सोचिए देश में राजनीति किस कदर टॉक्सिक हो गई है। पहले बाबरी मस्जिद, उसके बाद संभल और अब बदायूं की मस्जिद को कहा जा रहा है कि इसका भी सर्वे होना चाहिए। उसके बाद अजमेर शरीफ का दरगाह। तो लगातार हिंदू मुस्लिम का नया पैटर्न बन रहा है और इसका काट एक ही है। मुस्लिम समाज को समझना पड़ेगा कि उनको एससी एसटी ओबीसी को साथ लेकर चलना पड़ेगा। आपको बता दें कि इस देश के 90% मुसलमान भी ओबीसी कम्युनिटी में आते हैं, लेकिन एक भी मुस्लिम समाज के इंटेलेक्चुअल नहीं कह रहे हैं कि ये लड़ाई जातिवाद और मनुवाद के खिलाफ है। जातिवादी मनुवादी जो लोग बैठे हुए हैं वो इसी तरह से मुसलमानों को प्रोपगेट कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं। जबकि आपको बता दें कि लगातार एससी एसटी ओबीसी के जो इंटेलेक्चुअल हैं, लगातार जो खासकर बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं, वो लगातार मुस्लिम समाज के लिए बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर मस्जिदों की खुदाई हो रही है तो मंदिरों की खुदाई हो ताकि बुद्ध मंदिर का पता चले। वही सोचिए, पुणे में ईवीएम के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है, लेकिन कोई अखबार टीवी आपको ये खबर नहीं दिखाएगा। जबकि सच्चाई है कि महाराष्ट्र में जन आंदोलन चल रहा है, पुणे में बड़ा जन आंदोलन चल रहा है, वो विकराल रूप ले रहा है। तीसरी बड़ी खबर है कि एकनाथ शिंदे ने चाल चल दी है। वो बीमार हो गए हैं, वो अपने गांव चले गए हैं और बीजेपी का मुख्यमंत्री और खासकर ब्राह्मण समाज का मुख्यमंत्री फडणवीस अब महाराष्ट्र में शायद ही मुख्यमंत्री बन पाए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो कल डॉक्टर उदित राज के नेतृत्व में ईवीएम के खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट है, वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट है, जाति जनगणना के समर्थन में बड़ा प्रोटेस्ट है। अगर आप एससी एसटी ओबीसी किसान अल्पसंख्यक है तो इस तरह के तमाम जन आंदोलन को मजबूत कीजिए, क्योंकि ऐसे वक्त में जब नेताओं ने पाला बदलना शुरू कर दिया है, इंटेलेक्चुअल डर से नहीं लिख रहे हैं, चुनिंदा लोग बचे हुए हैं जो बहुजन आंदोलन को चला रहे हैं। तो इसी कड़ी में 1 दिसंबर को दिल्ली में जिस तरह से बड़ी बैठक है जिसमें खड़गे भी आएंगे, तो आप शामिल हो सकते हैं। दूसरी बड़ी खबर है, अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा है कि संभल की घटना स्टेट स्पॉन्सर थी। वहीं 5-5 लाख रुपए पीड़ितों की मदद किए तो अखिलेश यादव सामने निकल कर आए हैं। वहीं इसी बीच आपको बता दें, संभल में जिस तरह के ट्रेंड हुआ, पहले बाबरी मस्जिद का शुरू हुआ। 6 दिसंबर का दिन चुना गया जिस दिन बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस है, जानबूझकर ताकि बहुजनों को अलग किया जाए, लेकिन धीरे धीरे बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं। बाबरी से मामला आगे बढ़ा। अब संभल में जो 5-6 लोगों की मौत हुई, 5 युवाओं की मौत हुई है, आप सब जानते हैं। उसके बाद सोचिए अब बदायूं में जो मस्जिद है उसको लेकर खबर है कि उसको भी खोदा जाएगा। वहीं वक्फ बोर्ड बिल लाया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ, ये बहुत चिंताजनक है। अगर वक्फ बोर्ड बिल में सारे मुसलमानों की जो संपत्ति है उसको कब्जा करने की कोशिश है, उसमें कहा जा रहा है कि डीएम वहाँ के मालिक होंगे। इसी तरह से सोचिए, एक बुद्ध विहार है गया में, सम्राट अशोक के समय का बना हुआ है। सोचिए इस देश में जितने बुद्ध विहार हैं, जितने धर्म सम्राट अशोक से जुड़े हुए चीज़ें, सब पर सरकार टैक्स लेती है, टिकट लगाती है, पैसा होता है। चाहे आप बोध गया चले जाइए, आप कुशीनगर चले जाइए, आप सारनाथ चले जाइए, जो धर्म से 4 जुड़ी हुई जगह हैं जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। खैर वो तो नेपाल में पड़ता है। जहां भगवान बुद्ध ने दीक्षा ली बोध गया, चाहे जहां उन्होंने पहली दीक्षा दी सारनाथ, या जहां उनको परिनिर्वाण हुआ कुशीनगर, इन सब जगहों पर सरकार को रेवेन्यू आता है, सरकार पैसे लेती है। लेकिन सोचिए किस तरह से मंदिर को लेकर जो अब बहस छुड़ गई है। भंते सुमित रतन ने कहा है कि किसी भी कीमत पर सारे मंदिरों की खुदाई होनी चाहिए। दिल्ली के पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक राजेंद्र पाल गौतम ने कहा है कि सारे मंदिरों की जांच होनी चाहिए। जब मस्जिद खोदे जा रहे हैं जो कि 500 साल पहले बने हैं, उसके नीचे मंदिर बताया जा रहा है, तो आखिर बुद्ध विहारों की भी पहचान होनी चाहिए। तो ये मामला तुल पकड़ रहा है, लेकिन मुस्लिम समाज को तय करना है। अभी भी मैं जितना सोशल मीडिया पर पोस्ट देखता हूँ, मुस्लिम समाज इंटेलेक्चुअल को देखता हूँ, वो अभी भी इन मुद्दों पर मुखर नहीं है और उनको लगता है कि हिंदू समाज की ये प्रोपेगेंडा है। बिल्कुल नहीं, पूरा हिंदू समाज इससे अलग है। ये कुछ जातिवादी मनुवादी ताकतें हैं जो कभी सिखों के खिलाफ थे, उनको खालिस्तानी कहते हैं। ये पूरे एससी एसटी ओबीसी समाज के आरक्षण के खिलाफ हैं।
ये वही लोग हैं, जातिवादी मनुवादी लोग हैं मुट्ठी भर, जिनका इस सिस्टम पर कब्जा है, जो मीडिया में है, जुडिशियरी में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, ब्यूरोक्रेसी में है, बिजनेस में है। ये वही मनुवादी लोग हैं जो मुगलों के साथ भी थे, अंग्रेजों के साथ भी थे, और आज भी भारत के संविधान को नहीं मानते हैं। लेकिन इनकी संख्या भले कम हो, लेकिन ये सिस्टम पर कब्जा किए हुए हैं। मीडिया में है, जुडिशियरी में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, ब्यूरोक्रेसी में है, बिजनेस में है। तो मुस्लिम समाज को इससे सचेत रहना चाहिए। और यही जो जातिवादी मनुवादी लोग हैं वो टीवी में बैठे हुए, लेकिन विडंबना ये है, दुर्भाग्य है कि भारत के मुस्लिम समाज इन्हीं जातिवादी मनुवादियों के साथ उनका संपर्क रहता है, और इस देश के 90% SC ST OBC के वो खिलाफ है, उनकी समझ नहीं है। तो ये मुस्लिम समाज को समझना पड़ेगा, नहीं तो जातिवाद मनुवाद के शिकार समय समय पर लोग होते रहे। कभी सिखों का नरसंहार हुआ, SC ST का नरसंहार, पिछड़ों का नरसंहार पिछले 1000 साल से हो रहा है, 12वीं शताब्दी से अगर कहें तो 2000 सालों से हो रहा है। वहीं अब मुसलमान भी उसके निशाने पर है। तो बारी बारी से सबकी बारी आती जा रही है, और इसी के खिलाफ सोशल जस्टिस की लड़ाई है, सामाजिक न्याय की लड़ाई है। तो ये बड़ी खबर है, और अखिलेश यादव इसको इनिशिएट कर रहे हैं। आज लखनऊ में BSP सुप्रीमो मायावती जी ने बड़ी बैठक की है अपने पार्टी की। तमाम उनके नेता कार्यकर्ता जुटे, और उन्होंने साफ साफ कहा है कि हर कार्यकर्ता को 6 दिसंबर को बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रम करना है, गांव गांव तक उनके मुद्दे को पहुंचाना है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जितनी SC ST OBC की लीडरशिप कमजोर होगी, पार्टियां कमजोर होगी, जातिवादी मनुवादी पार्टियां उतनी ताकत से और उभरेंगी। इसलिए बहुजन दलों को बचाना बहुत जरूरी है ऐसे समय में। तीसरी बड़ी खबर है महाराष्ट्र से। सोचिए, महाराष्ट्र के पुणे में इन तस्वीरों को देखिए, EVM के खिलाफ बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन क्या मजाल है कि कोई टीवी अखबार इसको रिपोर्ट करेगा, कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा है। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ, किस तरह से टीवी अखबार जो है इन खबरों को इग्नोर कर रहा है। लेकिन पुणे में EVM के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस को चुनाव आयोग ने 3 तारीख को बुलाया है, लेकिन कांग्रेस का रवैया हमेशा ढुलमुल रहता है। आपको बता दें कि पहले कांग्रेस EVM के खिलाफ थी, लेकिन हाल के दिनों में अब वो उसका रवैया ढुलमुल है। CBC की मीटिंग के बाद जो रिपोर्ट छन कर आई है, उसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस पूरे चुनावी प्रक्रिया को घेरे में लाना चाहता है। EVM स्पेसिफिक मुद्दा नहीं है, क्योंकि जो स्लीपर सेल कांग्रेस में बैठे हुए हैं वो नहीं चाहते हैं कि EVM पर कोई डिस्कोर्स हो। आपको ये भी बता दें, ये कांग्रेस की ही देन है EVM, जिसको वाजपेयी ने पूरे देश में लागू किया। लेकिन धीरे धीरे आम लोग, और अब तो एक कांग्रेसी नेता ने साफ साफ कहा कि चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी के गेट पर बैठा हुआ, कोठी पर बैठा हुआ कुत्ता है। मैं इस तरह के शब्दों का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन ये बयान एक कांग्रेसी नेता का आया है। वहीं महाराष्ट्र में चुनाव मजेदार हो गया है, और शिंदे ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। एकनाथ शिंदे, जिन्होंने शिवसेना से बगावत की थी, राज ठाकरे से बगावत की थी, और वो चले गए थे BJP के साथ, उसके बाद मुख्यमंत्री बने। सोचिए, वो कह रहे हैं कि क्या जब उनका इस्तेमाल खत्म हो गया तो उनको फेंका जा रहा है, बाहर किया जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और वो अपने गांव चले गए, और कहा जाता है कि जब वो अपने गांव चले जाते हैं तो बड़ा फैसला करते हैं। तो एकनाथ शिंदे नाराज हैं, ये तो बात सच है। और मुझे नहीं लगता है कि देवेंद्र फडणवीस वहां मुख्यमंत्री बन पाएंगे। आपको मराठा या बैकवर्ड या SC समाज का मुख्यमंत्री देना पड़ेगा। आपको बता दें कि BJP के 2 ब्राह्मण समाज के मुख्यमंत्री ऑलरेडी हैं, 2 आदिवासी मुख्यमंत्री भी हैं, 2 OBC मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन अभी भी SC समाज का कोई मुख्यमंत्री नहीं है। तो नरेंद्र मोदी इसको जरूर ध्यान में रख रहे होंगे, और देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना लगभग अब असंभव दिख रहा है। कोई चौंकाने वाला नाम हो सकता है, लेकिन शिंदे ने जिस तरह से लड़ाई ठानी है, मोर्चा खोला है। अजीत पवार भले सरेंडर कर चुके हों, लेकिन शिंदे ने मोर्चा खोला है, और अब लगता है कि शिंदे को दरकिनार करना आसान नहीं होगा। फिलहाल उनकी तबीयत खराब बताई जा रही है। सोचिए, इसी तरह से गोपीनाथ मुंडे OBC के बड़े नेता थे BJP के, उनको साइड कर दिया गया। विनोद तावड़े, वो भी OBC समाज के नेता थे, उनको किस तरह से साइड कर दिया गया। तो ये सच है कि कांग्रेस हो या BJP हो या ममता बनर्जी हो, सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियों में SC ST OBC नेताओं को लगातार संघर्ष करना पड़ता है, और उनको साइड कर दिया जाता है। आप सोचिए किस तरह से मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव जीता गया शिंदे के, लेकिन वहीं महाराष्ट्र की जनता को अभी भी नहीं पच रहा है कि BJP ने इतनी बड़ी जीत दर्ज क्यों की, खासकर शिवाजी की मूर्ति टूटने के बाद भी।
तो ये आज की कुछ बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अभी फिलहाल देश में सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है और मुसलमानों की संपत्ति और मस्जिदों पर जातिवादियों और मनुवादियों की नज़र है। क्या मुस्लिम समाज SC ST OBC के साथ आएगा? क्या वो हिंदू शब्द छोड़कर, क्योंकि पूरा हिंदू समाज उसके खिलाफ नहीं है, मुट्ठी भर जातिवादी मनुवादी उसके खिलाफ हैं, क्या उसके खिलाफ वो बोल पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और कल अगर आप दिल्ली में हैं तो रामलीला मैदान जरूर जाइए, जहां वक्फ बोर्ड के बिल के खिलाफ, जाति जनगणना के पक्ष में और EVM के खिलाफ बड़ा मैसिव रैली होने वाली है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।